बट अल्टीमेटली हमारा आपसे बात करने का जो पर्पज है, जो चीजें जो मैं आपसे बात करने वाला हूँ वो क्या है, कैसे हैं, उन सारी चीजों को आप ध्यान से देख सकते हो। बट इसमें जो महत्वपूर्ण बात है वो क्या है वो देखिए। इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है कि हम बात करेंगे आपसे आपकी परिवार की सेहत के बारे में। ठीक है। अच्छा, मुझे आपके हाथ दिखाई दे रहे हैं जो लोग वीडियो खोल के बैठे हुए हैं। तो कितने लोग हैं जो अपनी परिवार की सेहत को बढ़िया बनाना चाहते हैं? गुड। जिन लोगों को समझ नहीं आई बात वो वीडियो ऑन करके फिर बात कर सकते हैं। ठीक है। और मैं एक बहुत सिंपल सा कोट ज्यादातर लोगों से जब बात करता हूं तो बात कर रहा होता हूं, द गोल ऑफ लाइफ इज टू डाई यंग एज लेट एज पॉसिबल। कि दुनिया में हर आदमी ज्यादा से ज्यादा जीना चाहता है, ज्यादा से ज्यादा जीना चाहता है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है, मैं मरने की बात नहीं कर रहा हूँ, जीने की बात कर रहा हूँ। और जब तक वो जिए तो जवान जिए, इसका भावार्थ ये है। ठीक है। पर ऐसा होता नहीं है, क्योंकि जो सोचते हैं और जो प्रैक्टिकल है उस दोनों चीजों में फर्क आ जाता है। और वो फर्क क्यों आता है, उसमें बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं। और वो बहुत सारे फैक्टर्स क्या है? जब हम जवान होते हैं तो पैसा कमाने के चक्कर में सेहत को खो देते हैं, और जब हम बुजुर्ग होते हैं तो उसी सेहत को पाने के लिए कमाए हुए पैसे को खो देते हैं। अगेन बोल देता हूं, जब हम जवान होते हैं तो पैसा कमाने के चक्कर में सेहत को खो देते हैं, और जब हम बुजुर्ग होते हैं तो उसी सेहत को वापस पाने के लिए कमाए हुए पैसे को लगा देते हैं या खो देते हैं। और एंड ऑफ द डे हमारे पास क्या नहीं है? ना पैसा है, ना हमारी सेहत है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका सीधा सा मतलब यह है कि सेहत को बिगड़ने के बाद सुधारना आसान काम नहीं है। यही समझना है। आप में से बहुत सारे लोग, मैं उम्मीद करता हूं सभी लोग गाड़ी चलाते हैं। कभी सोच के देखो, जो गाड़ी मेजर एक्सीडेंट हो जाती है उसके बाद आप उसको चाहे कंपनी में सही करा लो, ठीक है ना, लेकिन वो ओरिजिनल जैसी नहीं होती। वो तो गाड़ी है, लोहे की है, फिर भी नहीं होती। हम तो इंसान हैं, हमारी जो बॉडी है भगवान ने जो दी है, उस बॉडी में खास बात क्या है? अगर आज के टाइम में किसी को कोई भी बीमारी कह दो, या लाइफस्टाइल की जो सिचुएशंस बन रही होती है, ठीक है, वो बन जाती है किसी के साथ भी, ठीक है, उसको दोबारा 100% रिकवर करना आसान काम नहीं है, और वो जल्दी से होती भी नहीं। तो वहां पर एक ही चीज लागू होती है कि बचाव में ही बचाव है। आपने बहुत बार देखा होगा, हाईवे पे लिखा होता है जब सब जगह बचाव में ही बचाव है। बट दिक्कत कहाँ होती है? आप एक गाड़ी खरीदते हो, उसमें आपने पैसा लगाया है, उसकी सर्विस टाइम पे कराते हो, उसकी मेंटेनेंस टाइम पे कराते हो, हर चीज का ध्यान रखते हो, क्योंकि आपने पैसा लगाया है। सेहत के साथ सबसे बड़ा चैलेंज क्या है, जो सबसे चैलेंजिंग भी है खराब भी है, और वो क्या है? वो है, ये है बहुत सिंपल सा, कि आदमी सेहत को लेकर जागरूक इसलिए नहीं हो पाता है क्योंकि सेहत को उसने खरीदा नहीं है। सेहत को उसने खरीदा नहीं है, हमने बॉडी को खरीदा नहीं है। जब वो एक बार बीमार हो जाता है और उस पर जब पैसा लगता है, बड़ा पैसा लगता है, तो उसको समझ में आता है कि गड़बड़ कहाँ है, तब उसकी वैल्यू उसको समझ में आती है। अगर किसी चीज को खोने के बाद उसकी वैल्यू आपको समझ में आती है, तो आप ज्यादा समझदार नहीं है। समझदार वो होता है जो चीज की वैल्यू तब समझता है जब वो उसके पास होती है। और उसमें जो बहुत ही इग्नोरेंस हम यूज करते हैं वो करते हैं हमारी सेहत के ऊपर। ज्यादातर लोगों को तो ऐसा लगता है कि सेहत जो है भगवान ने दी है, हारी बीमारी भी भगवान देगा, ठीक है ना, इसका क्या है? अरे कुल्हाड़ी से कपड़ा धोए और मालिक खैर करे। एक कहावत है देसी, कुल्हाड़ी से कपड़ा धोए और मालिक खैर करे। मालिक क्या खैर करेगा? जब आप कुल्हाड़ी से कपड़े धोगे तो कटेंगे ही। ऐसे ही अगर आप अपनी सेहत का ध्यान नहीं रखेंगे तो कोई दूसरा और ऊपर वाला भी आपकी सेहत का ध्यान नहीं रख सकता। वो तो हमारा अपना ही रेस्पॉन्सिबिलिटी कि हम अपनी सेहत का ध्यान रखें। तो आज हम समझेंगे कि हेल्थ होती क्या है। देखिए, बीमार ना होने का मतलब ये नहीं है कि आप स्वस्थ हैं। जितने लोग मार्केट में मिलते हैं और घूमते हैं, ज्यादातर लोगों को जब कोई तकलीफ होती है तो हम उनसे पूछते हैं कि क्या आपने बीपी चेक कराया? नहीं। क्या आपने शुगर चेक कराया? नहीं। मैं कहा भाई क्यों नहीं कराया? बोला वहम पड़ जाएगा। मैं कहा ये क्या बात हुई? बोला अगर चेक करा लिया और बढ़ा हुआ आ गया तो? तो अभी तो जिंदगी चल रही है ना, मस्त खा रहे हैं, पी रहे हैं, जो कर रहे हैं कर रहे हैं, लेकिन एक बार पता लग गया कि मुझे शुगर है या बीपी है या XYZ कोई समस्या है, ठीक है ना, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। अबे दिक्कत तो ऑलरेडी है, पर आपको पता नहीं है। और अगर आप उसको पता नहीं करेंगे तो वो आने वाले टाइम में ज्यादा बड़ी दिक्कत बन जाएगी। ये है इंपॉर्टेंट बात। तो हमें क्या समझना है कि सेहत का मतलब ये नहीं है कि आप बीमार, आप
बीमार नहीं है। लोगों को लगता है जो हॉस्पिटल में एडमिट है वही बीमार है, पर हेल्थ का मीनिंग आप सही समझे मायने में समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा जल्दी कि इसका मतलब और भी कुछ होता है। आप पूर्ण रूप से हेल्दी कब हैं? पूर्ण रूप से हेल्दी आप तभी हैं जब आपके पास पांचों हेल्थ होती है। पांच तरह की हेल्थ होती है, और जो पहली हेल्थ होती है जिसके बारे में हम आज बहुत सारी बातें करेंगे वो है फिजिकल हेल्थ, जो हमारी दिखती है। दूसरी होती है मेंटल, तीसरी सोशल, चौथी स्पिरिचुअल, और पांचवी और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हेल्थ है जिसको हम बोलते हैं फाइनेंशियल हेल्थ। कमाल की बात यह है कि जिस प्रोडक्ट की और जिस अपॉर्चुनिटी की हम बात कर रहे हैं, जिससे जुड़े हुए हैं, उसमें ये पांचों की पांचों हेल्थ जो है वो आपकी अच्छी हो सकती है। मार्केट में अलग अलग जगह से आपको अलग अलग हेल्थ मिलेगी, लेकिन पांचों हेल्थ अगर एक ही जगह मिलती है तो वो है एमवे बिजनेस अपॉर्चुनिटी। और जब पांचों हेल्थ एक साथ मिलती है ना, तो आप देखिएगा, अगर किसी के पास कोई एक हेल्थ है, वो रेसलर हो सकता है, लेकिन अगर दिमाग से पैदल है तो काम नहीं चलेगा। अगर वो सोशल नहीं है तो मामला नहीं बैठेगा। स्पिरिचुअल नहीं है तो वो क्या होगा, उसकी समस्या बढ़ जाएगी। और फाइनेंस अगर ब्रेक है तो फिर तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो आज हम बात कर रहे हैं कि पांचों हेल्थ एक साथ कैसे आ सकती है, और उसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट हेल्थ जो है वो कौन सी है, हमारी फिजिकल हेल्थ। तो जब हम फिजिकल हेल्थ के बारे में बात करेंगे तो थोड़ा उन कंपोनेंट को जान लेते हैं कि कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं जो हमारी हेल्थ को खराब करते हैं। भगवान ने तो चीजें अच्छी बनाई है, बट कुछ चीजें जो खराब कर देती है। क्यों हमें जरूरत है कुछ और जानने की, समझने की, देखने की, खाने की? क्यों जरूरत है, पहले उसी को समझ लेते हैं। तो आज के हमारे जो लाइफस्टाइल के जो चैलेंजेस हैं वो दो हैं, एक खाने के हैं और एक लाइफस्टाइल के। दोनों को थोड़ा सा डिटेल से जान लेते हैं। हमारे खाने में पहले की बजाय आज की डेट में फाइबर की कमी हो गई है, और इसको समझिएगा क्यों कमी क्यों हो गई है, और उसके मतलब उसके साइड इफेक्ट्स क्या हैं। कमी इसलिए हो गई है कि पहले आदमी कच्चा खाता था। खेत में गया, मूली उखाड़ी खा ली, गाजर उखाड़ी खा ली, ठीक है। कोई भी चीज मिल जाती, भिंडी, मुझे याद है जब कभी 30 साल पहले सब्जी मंडी में चले जाते थे सब्जी लेने, तो जितनी देर में दुकानदार सब्जी तोलता था, दो भिंडी उठा के खा ली। खाई जा सकती थी कच्ची भिंडी, ये स्थिति थी। आप सब्जी पे खड़े हो, बेर उठा के खा लिए, समझ में आती है। बट टाइम बदला, आज स्थिति ये है कि भिंडी का जो पेस्टिसाइड का लेवल है, हर चीज का पेस्टिसाइड का लेवल ऐसा है कि बिना धोए और ढंग से धोए बिना तो खाने की हिम्मत नहीं होती। ये स्थिति है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, पहले घर में चाकी चलती थी हाथ से, और महिलाएं थोड़ा मोटा पीसती थी तो कि मोटा आसानी से पीस जाता था। और अगर उसको उसमें कीला होता था, मैंने चला के देखी हुई है वो चाकी, उसमें कीला होता था। उस कीले को अगर थोड़ा ज्यादा ठोक देते थे तो आटा बारीक पिसता था, और उस कीले को थोड़ा ऊपर उठा देते थे तो आटा मोटा पिसता था। तो जल्दी पीसना है, जोर कम लगाना है, और ज्यादा पीसना है तो थोड़ा सा मोटा दरदरा आटा, मोटा आटा पिसता था। और छलनी नहीं होती थी, क्योंकि छलनी मोल आती थी, पैसे की आती थी। तो फायदा क्या होता था, गेहूं का जो चोकर होता है वो भी आटे में मिक्स होता था। और उस समय गेहूं महंगा था, बाजरा सस्ता था, तो बाजरा ज्यादा खाया जाता था। गेहूं तो बाद में लोगों ने खाना शुरू किया है। उसके बाद जब सीजन बदलता था तो हम गोचनी की रोटी खाते थे। गोचनी का मतलब समझते हैं, गेहूं, चना और जौ। गोचनी का जो आटा है उसमें फाइबर और ज्यादा होता था। तो फाइबर का जो मात्रा थी वो हमारे लिए खाने में ज्यादा सफिशिएंट मात्रा में मिलती थी। और फाइबर काम क्या करता है, जैसे आप घर में झाड़ू लगाते हो और हमारा घर साफ होता है, ऐसे ही फाइबर हमारे आंतों में झाड़ू लगाने का काम करता है। और अगर आंतों में झाड़ू नहीं लगेगी, आप घर में 15 दिन झाड़ू मत लगाओ, तो क्या होगा, 15 दिन बहुत होते हैं। अगर आप पूरा घर पैक है तो भी डस्ट भर जाएगी। दूसरे तीसरे दिन इतनी डस्ट दिखाई दे जाती है जिसकी कोई हद नहीं है। तो जब आंतें साफ नहीं होगी तो नुकसान क्या होगा, कि हम जो खाते हैं और वो आंतों में जाके जब अवशोषित होता है, हमारी बॉडी के लिए जो जरूरी एलिमेंट्स हैं वो जब अवशोषित होते हैं, जो जरूरी न्यूट्रिशंस हैं, तभी हमारी बॉडी को पोषण मिलता है। अगर वहां पे सफाई नहीं है तो पहला नुकसान क्या होगा, कि जो हमने खाया है वो हमारी बॉडी को लगेगा नहीं। दूसरा नुकसान क्या होगा, कि अगर फाइबर की मात्रा कम है तो आप एसिडिटी के शिकार होने लगेंगे, ठीक है। तीसरा, फिर धीरे धीरे आपके डाइजेशन सिस्टम पे भी उसका इंपैक्ट आने लगता है। भाई गंदे घर में कौन रहना चाहता है, कोई भी नहीं। तो फाइबर की मात्रा जो है वो हमारे खाने में घट गई है। कैसे बढ़ाएंगे उसकी बात बाद में करेंगे। ज्यादा मात्रा में साल्ट एंड शुगर,
आप देखिएगा आज की डेट में ऐसी कोई डाइनिंग टेबल नहीं होती जिसके ऊपर नमक की डब्बी ना हो। और चीनी आदमी सोचता मैं खाता नहीं हूं, लेकिन आपने एक रसगुल्ला खा लिया बंगाली, तो उसमें 4 से 5 चम्मच चीनी होती है, बल्कि ज्यादा होती है, मैं कम करके बता रहा हूं आपको। गुलाब जामुन भी खा लिया तो 4 चम्मच चीनी उसमें भी हो जाती है। सोच के देखिएगा। और जब हम खाने बैठते हैं तो क्या एक से काम चलता है? यहाँ तो ऐसे ऐसे लोग बैठे हैं जो 10-10, 15-15, 20-20 तो खा ही लेते हैं। समझ में आती है? पहले वाला टाइम कैसा था? पहले वाला टाइम ये था कि आदमी हार्डवर्क करता था और 10-15-20 लड्डू खा लेता था। लेकिन आज के हालात में अगर आप खा रहे हो तो क्या है? सफेद चीजें 3, जिसमें से नमक, चीनी और मैदा। कहते हैं कि ये जहर है। मैं क्या कहता हूं, अगर दवाई की तरह इस्तेमाल किया जाए तो दवा है, और नहीं तो जहर है। जहर की डेफिनेशन भी आज आपको मैं बता देता हूं। जहर क्या होता है? अति हर चीज की जहर होती है। अति हर चीज की जहर होती है। हमारे यहाँ क्या है, टेस्ट का बड़ा मामला चलता है, और टेस्ट किससे आता है? ऑयल, साल्ट एंड शुगर, इन चीजों से मिलकर टेस्ट बनता है। और हर आदमी को टेस्टी चीज चाहिए, तो इन चीजों की मात्रा बढ़ती चली जा रही है। आप जितना फास्ट फूड खाते हो उसमें मोस्ट टाइम पे आपको क्या मिल रहा होता है? घटिया क्वालिटी का ऑयल, घटिया क्वालिटी का साल्ट, और साथ में क्या मिल रहा होता है? शुगर। आज की डेट में हमारे साथ एक और बड़ा चैलेंज है, वैरायटी घटती चली जा रही है। लेकिन बड़ा आदमी ये बात बोलेगा नहीं, क्योंकि पैसे खर्च होते हैं। बट बच्चे इस बात को बोलते हैं, क्या सब्जी किसकी बनाई है? ये बनाई है। बोला ये तो परसों भी बनाई थी। और ज्यादातर माताएं क्या कह रही होती है, बाजार में सब्जी अवेलेबल ही नहीं है, यही सब्जी मिल रही है बस। ठीक है ना? ये सुनोगे, रोजमर्रा की दिनचर्या का हमारा हिस्सा है, ये सारी जो बातें होती है। ओवर कुकिंग फूड। महिलाओं का एक एम होता है कि बच्चे और हस्बैंड और फैमिली के लोग जब खाना खाएं ना, तो वो ये बोले कि स्वाद है खाना, आ तो बड़ा टेस्टी है। और टेस्टी बनाने के चक्कर में होता क्या है, खाने को ज्यादा पका दिया जाता है। और खाने के जो न्यूट्रिशंस होते हैं वो क्या हो जाते हैं, वो लगातार घट जाते हैं जब हम उसको ज्यादा पका रहे होते हैं। फास्ट फूड का चलन, आप शाम के टाइम अगर शहर में चले जाओ या किसी भी आदमी के साथ बैठ के देखो और एक चर्चा करो फास्ट फूड के ऊपर, तो ज्यादातर लोगों का एक स्टेटमेंट आता है, ज्यादातर का, बोले हम तो 7 दिन में एक दिन खाते हैं। आपको पता है आपके डाइजेशन सिस्टम का हाल क्या है? जो आप एक दिन में खाते हो उसको पूर्ण रूप से साफ होने में ही 7 दिन लगते हैं, कम से कम। मैदा तो पेट में से निकलने में 7 दिन लेती ही लेती है। और जो फास्ट फूड आप खाते हो उसमें मैदा के अलावा और होता क्या है? हार्मफुल केमिकल्स। आजकल जो चाइनीज आप खा रहे हैं, कोई भी लोग खा रहे हैं, तो उसमें तो ऐसे ऐसे केमिकल्स होते हैं जो आपको सिवाय नुकसान के कुछ नहीं है, सिर्फ टेस्ट। और टेस्ट में भी क्या है, ऐसे केमिकल्स यूज हो रहे होते हैं जो आपके टेस्ट बड्स को खराब कर देते हैं। और आप फिर खाए जाओ खाए जाओ खाए जाओ, कितना ही खा लो, कोई लिमिट नहीं है। सबसे पहले इस पे स्टडी हुई थी जापान में, जब रेस्टोरेंट वालों को यह लगा कि रेस्टोरेंट्स की सेल कैसे बढ़ाई जाए, तो उन्होंने एक केमिकल इजाद किया। अगर वो केमिकल खाने में मिला दिया जाए तो आदमी ज्यादा खाता था उससे। अब आदमी की स्थिति क्या है, बच्चों से बात करो, किसी से भी बात करो, आप बच्चों को बोलो जो चपाती खानी है, 2 चपाती नहीं खाएगा। और आप उसको बोलो फास्ट फूड खाना है, उससे 4 गुना, 5 गुना और 6 गुना फास्ट फूड खा जाएगा। ये स्थिति है। तो हमें समझना होगा कि आखिर हम किस दिशा में जा रहे हैं। एक और बड़ा खतरनाक चीज है, वो है पैक्ड फूड। इसके ऊपर बहुत सारा कुछ अभी चल रहा है, अभी तो संसद तक में इसकी आवाज उठ रही है कि पैकिंग का जितना भी फूड आपको मिलता है, जो भी खाने की पीने की चीजें हैं, उसके ऊपर एक अलग से दोबारा लेबलिंग होगी कि ये सेहत के लिए लाभदायक है या हानिकारक है। मैं यही बात अभी 3-4 दिन पहले कहीं कर रहा था, तो एक आदमी ने पता क्या बोला, बोला सर दारू के ऊपर लिखा हुआ है कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, सिगरेट के ऊपर लिखा हुआ है स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, जितने गुटखे मिलते हैं सब पे लिखा हुआ है स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, लिखा हुआ है कैंसर हो सकता है। और जिन जिन चीजों पे लिखा हुआ है उनको लोग ज्यादा खाते हैं। मैं कहा भगवान भला करे, हम कुछ नहीं कर सकते। बट गवर्नमेंट ऐसा चाह रही है कि चिप्स के पैकेट पे भी ये लिखा जाए कि ये सेहत के लिए हानिकारक है या फायदेमंद। कोल्ड ड्रिंक पे भी ये लिखा जाए कि ये हानिकारक है या फायदेमंद है। और आपको पता है अगर किसी भी चीज पे जब ये लिखा जाएगा तो वो क्या होगा, वो तो आप सबको पता है। बट मैं एक चीज इसमें बताता हूं, जितनी भी चीजें आप पैक खरीदते हो, उस पैक आइटम में एक खास चीज होती है, उसको बोलते हैं प्रिजर्वेटिव। और लंदन का एक सर्वे है कि वहां पर डेड बॉडीज को जब दफनाया जाता था, क्योंकि जहां जो ईसाई कल्चर से लोग हैं वहां डेड बॉडी दफनाई जाती है। और लंदन में जब सर्वे में दफनाई गई तो देखा गया कि कुछ समय के बाद बॉडी जो
हो जानी चाहिए, डिस्पोज हो जानी चाहिए, वो होती नहीं है और लंबे समय तक नहीं हो रही थी। तो लोगों को लगा पता नहीं क्या हो गया इस बॉडी में। फिर उसके ऊपर रिसर्च हुई तो पता चला इसने जीवन भर इतना पैकिंग का माल खाया है कि वो जो प्रिजर्वेटिव इसकी बॉडी में गया है, वो प्रिजर्वेटिव इसकी बॉडी को डिस्पोज नहीं होने दे रहा है। तो हमें समझना होगा कि जो आर्टिफिशियल कलर, फ्लेवर और प्रिजर्वेटिव डाले जाते हैं खाने के आइटम में जो कलर भी डाले जाते हैं, जो फूड कलर होते हैं वो अलग है, लेकिन आज की डेट में, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूं, पिछले दिन एक न्यूज आ रही थी, अगर आप गुड़ खाते हो, लोग बड़े वो होते हैं कि गुड़ अच्छी चीज होती है, चीनी नहीं खाते, हम तो गुड़ खाते हैं। वो ललित जी का एक पैट डायलॉग है, चीनी और चीनी के भाई बहन, नुकसान तो सारे ही करते हैं। पर गुड़ के बारे में दो चीजें मुझे पता चली। पहली चीज, गुड़ में एक पाउडर मिलाया जाता है जो हमारे यहाँ राजगढ़ में और अलवर के एमआईए के इंडस्ट्रियल एरिया में पीसा जाता है, जिसको हम बोलते हैं मार्बल पत्थर का पाउडर। और वो बड़े आराम से मिलाया जाता है क्योंकि वो इतना महीन होता है कि आप उसको खाएंगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा। रीजन क्या है? गुड़ का भाव है 40, 50, 60, 70 रुपए किलो और पाउडर का भाव क्या है? 1 रुपया, 1.5 रुपया, 2 रुपया, 2.5 रुपए किलो, इसलिए मिलाया जाता है। दूसरी चीज क्या मिलाई जाती है? गुड़ में चमक लाने के लिए एक केमिकल होता है और वो केमिकल जो है वो लेदर इंडस्ट्री में यूज होता है, लेदर को साफ करने के लिए, और वो केमिकल गुड़ में डाल दिया जाता है ताकि गुड़ की चमक बढ़ जाए। और आजकल हर आदमी को कौन सी चीज पसंद है? चमकीली। सब्जी लेने जाएंगे तो भी चमकीली। अभी 10 दिन पहले शकरकंदी का आ रहा था, शकरकंदी भी अगर आप खरीद रहे हैं और वो चमकीली है तो आप समझ जाओ कि उसके ऊपर एक केमिकल पॉलिश है जो आपके लिए कार्सिजेनिक है। समझो बात को। जो गुड़ में जो डाला जाता है, जो लेदर क्लीन साफ करने का प्रोडक्ट है, जो वो भी कार्सिजेनिक है। लोग कहते हैं जी मैं तो गुड़ खा रहा हूं, मुझे कैंसर क्यों हो गया? खा तो रहा है लेकिन गुड़ तेरे घर में नहीं बना था, वो तो खरीद के लाया था। तो हमें समझना पड़ेगा कि जो चीजें हम खा रहे हैं किससे बचे, कैसे बचे। लंबी चौड़ी कहानी है, थोड़ा और शॉर्टकट कर लेते हैं। एक और बड़ा रीजन होता है जीएमओ सीड्स। 77 से पहले, 1977 से पहले लोगों को एलर्जी कम हुआ करती थी, बहुत रेयर एलर्जी हुआ करती थी, और आजकल एलर्जी बहुत कॉमन हो गई है। आपको हर तीसरे चौथे आदमी को ये मिल जाएगा कि इस आदमी को इस चीज से एलर्जी है, इस चीज से एलर्जी है। बहुत मेजर एलर्जी होने लगी है लोगों को। ठीक है, जैसे मुझे पर्टिकुलर हल्दी से एलर्जी हो गई। क्या मुझे बचपन से थी? नहीं। कब हुई? कोविड काल में जब हमने हल्दी दूध में डाल डाल के पी तो हल्दी से एलर्जी हो गई। रीजन क्या हुआ? जीएमओ सीड्स क्या होते हैं? जेनेटिकली मॉडिफाई ऑर्गेनिज्म। जेनेटिकली मॉडिफाई ऑर्गेनिज्म मतलब उस पेड़ के डीएनए से छेड़खानी कर दी गई, और छेड़खानी करके क्या किया गया? पैदावार को बढ़ाने के लिए और सस्टेन करने के लिए उसके डीएनए को छेड़ दिया गया। अगर पहले टमाटर का पेड़ बड़ा होता था और उसमें टमाटर लगते थे, क्वांटिटी कम होती थी, छिलका पतला होता था और वो जल्दी खराब हो जाता था, लेकिन स्वाद बड़ा आता था। उसके बाद साइंटिस्ट ने क्या किया? इसके डीएनए को छेड़ दिया, टमाटर ज्यादा लगेंगे, पेड़ भले ही छोटा हो, प्रोडक्शन बढ़ गया। उसके बाद उसकी स्ट्रेंथ बढ़ा दी कि जल्दी खराब नहीं होगा। इसको बोलते हैं जेनेटिक्स से छेड़खानी करना। और उसका नतीजा क्या हुआ कि उसका प्रोडक्शन तो बढ़ा, लेकिन हमारी सेहत के लिए वो फायदे की बजाय क्या हो गया? नुकसानदायक हो गया। और ऐसा हर क्रॉप के साथ लगातार किया जा रहा है। एक और बड़ा रीजन क्या है? पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड और फर्टिलाइजर। मार्केट में आपको एक भी प्रोडक्ट ऐसा नहीं मिलेगा जिसके अंदर ये ना हो। अगर आप सब्जी खा रहे हो, फ्रूट खा रहे हो। एक हमारे डिस्ट्रीब्यूटर हुआ करते थे, उनका एप्पल्स के बाग थे, तो उनसे एक बार पूछा कि सर आपके तो एप्पल के बाग है हिमाचल में,